नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सरकारी जॉब मिलेगी .in के YouTube पोर्टल पर। दोस्तों, आज मैं आपको भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में। दोस्तों, पहला है भरतनाट्यम। दोस्तों, भरतनाट्यम भारत के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है तथा इसका संबंध दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से है। यह नाम भरत शब्द से लिया गया तथा इसका संबंध नृत्य शास्त्र से है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा हिंदू देवकुल के महान त्रिदेवों में प्रथम नाट्य शास्त्र अथवा नृत्य विज्ञान है। दोस्तों, अगला है कथकली। कथकली केरल के दक्षिण पश्चिम राज्य का एक समृद्ध और फलने फूलने वाला नृत्य कथकली यहाँ की परंपरा है। कथकली का अर्थ है एक कथा का नाटक या एक नृत्य नाटिका। अगला है कथक। कथक का नृत्य रूप 100 से अधिक घुंघरुओं को पैरों में बांधकर तालबद्ध पदचाप विहंगम चक्कर द्वारा पहचाना जाता है और हिंदू धार्मिक कथाओं के अलावा पार्सियन और उर्दू कविता से ली गई विषय वस्तुओं का नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया जाता है। कथक शैली का जन्म ब्राह्मण पुजारियों द्वारा हिंदुओं के पारंपरिक पुनः गणना में निहित है, जिन्हें कथिक कहते थे, जो नाटकीय अंदाज में हाव भावों का उपयोग करते थे। लगभग 15वीं शताब्दी में इस नृत्य परंपरा में मुगल नृत्य और संगीत के कारण बड़ा परिवर्तन आया। 16वीं शताब्दी के अंत तक कसे हुए चूड़ीदार पायजामे को कथक नृत्य की वेशभूषा मान लिया गया। इस नृत्य परंपरा के दो प्रमुख घराने हैं। इन दोनों को उत्तर भारत के शहरों के नाम पर नाम दिया गया है। इनमें से दोनों ही क्षेत्रीय राजाओं के संरक्षण में विस्तारित हुआ, एक लखनऊ घराना और दूसरा जयपुर घराना। अगला है ओडिसी। ओडिसी को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराने जीवित नृत्य रूपों में से एक माना जाता है। ओडिशा के पारंपरिक नृत्य ओडिसी का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ था। ओडिसी नृत्य का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। इसे ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों में दर्शाया गया है और साथ ही कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में इसका उल्लेख मिलता है। वर्ष 1950 में इस पूरे नृत्य रूप को एक नया रूप दिया गया, जिसके लिए अभिनय चंद्रिका और मंदिरों में पाए गए तरासे हुए नृत्य की मुद्राएं धन्यवाद के पात्र हैं। अगला है दोस्तों मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य पूर्वोत्तर के मणिपुर क्षेत्र से आया शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी नृत्य भारत के अन्य नृत्य रूपों से भिन्न है। शरीर धीमी गति से चलता है और सांकेतिक भव्यता और मनमोहक गति से भुजाएं उंगलियों तक प्रवाहित होती हैं। यह नृत्य 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ। अगला नृत्य है दोस्तों मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अर्धशास्त्रीय नृत्य है, जो कथकली से अधिक पुराना माना जाता है। इसे देवदासी नृत्य विरासत का उत्तराधिकारी भी माना जाता है, जैसे कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी। दोस्तों, इसका मूलभूत नृत्य ताल 4 प्रकार के होते हैं: तगानम, जगानम, धगानम और सामिश्रम। ये नाम बैट्टारी नामक वर्गीकरण से उत्पन्न हुए हैं। अगला दोस्तों कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की एक स्वदेशी नृत्य शैली है, जिसने इसी नाम के गांव में जन्म लिया और पनपी। इसका मूल नाम कुचेलापुरी या कुचेलापुरम था, जो कृष्णा जिले का एक कस्बा है। अपने मूल से ही एक 3री शताब्दी बीसी में अपने धुंधले अवशेष छोड़ आई है और इस क्षेत्र की एक निरंतर और जीवित नृत्य परंपरा है। कुचिपुड़ी कला का जन्म अधिकांश भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के समान धर्मों के साथ जुड़ा हुआ है। यह कला केवल मंदिरों में, वो भी आंध्र प्रदेश के कुछ मंदिरों में वार्षिक उत्सव के अवसर पर प्रदर्शित की जाती है। अगला है दोस्तों कुटियाट्टम। कुटियाट्टम केरल के शास्त्रीय रंगमंच का अद्वितीय रूप है, जो अत्यंत मनमोहक है। यह 2000 वर्ष पहले के समय से किया जाता था और यह संस्कृत के नाटकों का अभिनय है और यह भारत का सबसे पुराना रंगमंच है, जिसे निरंतर प्रदर्शित किया जाता है। राजा कुलशेखर बर्मन ने 10वीं शताब्दी कुटियाट्टम में सुधार किया और रूप संस्कृत में प्रदर्शन की परंपरा को जारी रखे हुए हैं। प्राकृत भाषा और मलयालम अपने प्राचीन रूपों में इस माध्यम को जीवित रखे हैं। इस भंडार में भास, हर्ष और महेंद्र विक्रम पल्लव द्वारा लिखे गए नाटक शामिल हैं। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करने में काफी मदद मिलेगी। और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।